आपको हर सरमायादार वो जो भी काम करता है वो अपने पल्लेदारों से, अपने जो मज़दूर हैं उनसे, अपने बहुत करीबी जो उनकी ख़ास मुलाज़म हैं उनसे, वो उनके नाम के साथ उनके साथ काम करता है। ये एक आप किसी गल्ला मंडी में चले जाएं, वहाँ रिकॉर्ड उठा के देख लें किसी आड़ती का, तो आपको पता चलेगा कि 10 पल्लेदारों के नाम पे लेन देन हो रहा है, चीनी का, खाद का, मकई का, गंदम का, चने का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात हो रही थी गुलाम साहब, उसमें ये बात समझ नहीं आती कि आप हैं, मैं हूँ, बाबर साहब हैं, हमारे भी कई जानने वाले लोग होंगे। आपने भी कभी सुना है किसी का पापड़ वाला और किसी के मुलाजिम है, उसके अरबों रुपए उसके अकाउंट में जा रहे हैं और जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है शुगर इंडस्ट्री से, वो लोग पैसे उनमें भेज रहे हैं, भेजते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के साथ ही क्यों होता है? ये अगर आप हमारे पाकिस्तान के कारोबार की डायनामिक्स को समझें, आप अगर जो रियलिटीज़ हैं उनकी जानब जाएं, तो आपको हर सरमायादार वो जो भी काम करता है वो अपने पल्लेदारों से, अपने जो मज़दूर हैं उनसे, अपने बहुत करीबी जो उनकी ख़ास मुलाज़म हैं उनसे, वो उनके नाम के साथ उनके साथ काम करता है। ये एक आप किसी गल्ला मंडी में चले जाएं, वहाँ रिकॉर्ड उठा के देख लें किसी आड़ती का, तो आपको पता चलेगा कि 10 पल्लेदारों के नाम पे लेन देन हो रहा है, चीनी का, खाद का, मकई का, गंदम का, चने का। मेरी बात तो पूरी कर लेने दे, बात पूरी कर लेने दे। अच्छा, करें बात पूरी। मेरी बात पूरी कर लेने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो या कोई और बड़ा शहर हो, आप जाके रियलिटीज़ देख लें। जितनी स्टॉक रखा जाता है वो ऐसे लोगों के नामों पे रखा जाता है, जितनी ट्रांजैक्शन की जाती हैं वो ऐसे लोगों के नाम पे की जाती हैं। ये कारोबार, पाकिस्तान के कारोबार में ये चीज़ें आप FBI वालों से पूछ लें, उनके DGs से, वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में पैसे बाहर भिजवाना, पाकिस्तान बाहर से पैसे पाकिस्तान में लेके आना, और इस तरह के कारोबार में ऐसे लोगों के साथ मिल के, ये सारी चीज़ें इन कारोबारों का हिस्सा हैं। ठीक है, एक सारी चीज़ें इन कारोबार का, ये प्रैक्टिसेस को हम अब ख़त्म करने की, फैटअप की जब से पाकिस्तान के ऊपर चीजें आई हैं, खत्म करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, तो और हो जाएंगे जब में आगे सर अगर करता रहेगा। वही उसी सारी कारोबारी आदमी है। साहब एक मिनट, ये कारोबार है, ये सारा केस जो था पहले नैब में गया। अच्छा, नैब का काम ये है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को डील नहीं करती। नैब देखती है कि क्या इसमें कोई करप्शन का एलिमेंट है। अब ये आ गया FIA के पास। अच्छा, ये मनी लॉन्ड्रिंग का तो केस हो सकता है, जिसमें शहबाज शरीफ फंसते हैं या नहीं फंसते ये बात की बात है। मसला ये है कि इसमें अभी तक गवर्नमेंट ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि ये पैसा रमज़ान शुगर मिल की अपनी कमाई है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि वहाँ से पैसा वाइट किया जा रहा हो, ऑफ द बुक चीनी बेची जा रही हो, या इस तरह का, ये वाइट कॉलर क्राइम कहलाता है। लेकिन करप्शन कुछ और चीज़ है। करप्शन ये है कि जनाब आपने मेट्रो में कोई किकबैक ले ली, आपने ऑरेंज लाइन में किकबैक ले ली, आपने मुझे पावर प्लांट्स लगाए उनमें किकबैक ली, उनमें से पैसा बनाया। अभी तक किसी गवर्नमेंट कहीं ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि ये जो बार बार करप्शन कर रहे हैं कि किस प्रोजेक्ट में कहाँ पर ये करप्शन हुई, और ये जो करप्शन है इसका पैसा जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बात ये, जब कोर्ट में टैक्स इवेजन हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, ये करप्शन नहीं हो सकती। अच्छा। कोर्ट में इनको ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जब ये कहेंगे करप्शन, तो कोर्ट कहेगी भाई क्या करप्शन हुई है, कहाँ की करप्शन? कहेंगे जी औरंगजेब ने 50 लाख रुपया दिया था, उसके बाद वो चेयरमैन बन जाता है जी, वो गुजरात, तो वो ये 50 लाख देकर तो वो कमेटियाँ लेते रहे। यही तो वज़ीर आज़म को कहा गया, ये बांटते रहे हैं जनाब, मुलाजमतें बांटते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।